हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15। बट उसे स्टार्ट करने से पहले हम ये चित्रकथा पढ़ेंगे जो कि है खरगोश और हाथी की। आइए देखते हैं। एक बार बहुत ज़ोरों की बारिश हुई। खरगोश को ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। फिर उसे रास्ते में कौन मिला? हाथी। तो उसने क्या कहा? नमस्ते हाथी दादा। तो हाथी क्या बोलता है? नमस्ते खरगोश भाई। हाथी उसे कहता है, अरे तुम्हारे छाते में ये छेद क्यों है? उसके छाते में क्या था? एक छेद था। तो खरगोश क्या बोलता है? अरे दादा, छेद नहीं होगा तो बारिश बंद होने का पता कैसे चलेगा? अब उसे बारिश बंद होने का पता के लिए उसने छेद रखा था और वो उसमें भीग रहा था। ये तो बहुत ही मज़ेदार कहानी थी और बहुत ही हंसी वाली भी कहानी थी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। प्रश्न आपको दिया है, बारिश में तुम्हें कैसा लगता है? आपने बताना है कि बारिश में आपको कैसा लगता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, बारिश में आपको बहुत अच्छा लगता है। तुम कैसे पता लगाते हो कि बारिश रुक गई है? तो इसमें क्या लिखेंगे? मैं देखकर पता लगाती हूँ कि बारिश रुक गई है। ओके, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 का नाम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं? आपको तो पता है, व्यंजन आपने पढ़े हैं क से लेके ज्ञ तक। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। बट उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे यहाँ पे क्षत्रिय दिया हुआ है, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का जो ये श होता है, या त्रिशूल का जो त्र होता है, ज्ञानी का जो ज्ञ होता है, और श्रमिक का जो श्र होता है, इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्यों? ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? जैसे कि जो क्षत्रिय है वो किसका बना होता है? क और श का। क और श मिलके बनाते हैं श, जिसको क्षत्रिय का श कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है त्र। त्र किसका बना होता है? त और र का। तो ये क्या कहलाता है? त्र। आगे है ज्ञ। ज्ञ किसका बना होता है? ज और न का। ठीक है, ये दोनों मिलके बनाते हैं ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। और श्रमिक का जो श्र होता है वो बना होता है श से और र से। तो ये बनता है हमारा श्रमिक का श्र। इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त यानी कि मिलकर बनने वाले। तो ये दो अलग अलग व्यंजनों के मिलाप से बनते हैं, इसलिए जो हमारे व्यंजन में चार होते हैं, ये इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। अब इन संयुक्त व्यंजन से जो शब्द बने हैं वो क्या क्या है? क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। कक्षा, पत्र, यज्ञ, श्रम, रक्षा, मित्र, ज्ञान, परिश्रम, क्षमा, नेत्र, विज्ञान और श्रवण। ठीक है, इनको इस तरीके से आपने पढ़ना है। श्रवण का स्कूल। मेरा नाम श्रवण है, दक्ष मेरा मित्र है। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दक्ष एक परिश्रमी बालक है। दक्ष को विज्ञान का विषय पसंद है। हमारे शिक्षक बहुत ज्ञानी हैं, वह हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारी गलतियों पर वह हमें क्षमा कर देते हैं। तो ये आपको कुछ कहानी बताई है एक छोटी सी, जिनमें संयुक्त व्यंजनों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब करेंगे हम अभ्यास। चित्र देखकर नाम पूरे करो। सबसे पहले क्या दिया है आपको? पत्र। तो यहाँ आपने लिखना है पत्र। ये क्या है? कक्षा। ये है नेत्र। नेत्र मतलब होता है आंखें। मित्र, मित्र मतलब दोस्त। ये है श्रमिक। श्रमिक कहते हैं किसान को। और ये है त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल। नीचे दिया है रंग भरो। इस कक्षा का जो आपको चित्र दिया है, इसमें आपने रंग भरना है। रंग कौन से भरने हैं? ऊपर दिया हुआ है। सेम आपने कलर अपनी बुक में इस तरीके से भरने हैं।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नोटबुक पे आपने संयुक्त व्यंजन के 10 शब्दों को लिखना, समझना और याद करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।